एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो एक बेलन है, इसकी ऊंचाई है 2.4 और इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी आधी यानी 0.7 सेंटीमीटर। इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार भाग अंदर से काट लेते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा शंक्वाकार भाग, जो कि यहां से तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह बनेगा। ये अंदर शंक्वाकार भाग है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचा ठोस, तो शेष ठोस में क्या होगा, ये बेलनाकार भाग है, ऊपर से काट लिया जाता है। तो इसका मतलब एक तो ये हिस्सा होगा यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। नीचे का ये वृत्ताकार भाग, और अंदर का जो हिस्सा हमें दिखाई देगा, ये ऊपर का वृत्ताकार हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये काट के अलग कर लिया है इस बेलन में से। जैसे कुल्फी निकाल लेते हैं, इस तरह अलग कर लिया वो हिस्सा। तो खाली ये किनारे हमें दिखाई देंगे जो किस आकार के, शंक्वाकार। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ये जो ये है शंकु का या शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तीन चीज निकालनी है। एक बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। इन तीनों को निकालकर जोड़ देंगे और सवाल कंप्लीट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु के लिए πr/l और वृत्ताकार भाग के लिए πr²। अब सवाल में हमें त्रिज्या डायरेक्ट नहीं दी हुई, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से त्रिज्या निकल जाएगी यानी r निकल जाएगा। h ऊंचाई दे रखी है, तो बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। शंक्वाकार भाग का जब हम निकालेंगे तब देखेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो चीज निकालनी है हमने यहाँ लिख ली है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो उससे निकल जाएगी त्रिज्या। व्यास बटे 2 0.7। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 2πr/h, 2π/22/7, त्रिज्या 0.7 और ऊंचाई 2.4। इसे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटा देते हैं, 7 से 7 कट गया। हम 10 काट सकते हैं पर नीचे सारे नहीं कंप्लीटली कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 छोड़ देंगे
क्योंकि जब भाग करेंगे तो खाली दशमलव लगाना पड़ेगा हमें। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इन सब के गुणा करके इसका हो जाएगा 44 आ जाएगा, और 44 की 24 से गुणा करेंगे तो ये आएगा नीचे 100, यानी आएगा 10.56 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्ताकार भाग का निकाल लेते हैं। भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर 0.7 बार, तो दशमलव हटाएंगे 10, 10 एक साथ कट गया, और कुछ काटेंगे नहीं, तो ये आएगा ऊपर ऊपर के गुणा करेंगे 22 और 7 की 154, नीचे 100, यानी कि 1.57 वर्ग सेंटीमीटर। 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव पीछे से 1 2, यानी यहां आएगा। अब रह गया शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। इसमें हमें आर मालूम है, एच मालूम है, एल नहीं मालूम, तो एल पहले निकालना पड़ेगा, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु की ये इस फॉर्मूले से निकलेगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है हमारा 0.7 और एच है हमारा 2.4, तो ये हो जाएगा 0.49 और ये हो जाएगा 5.76। इन्हें जोड़ेंगे, ये आएगा 6.25, 6.25, तो वर्गमूल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम आराम से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई 22/7, ये 0.7 और एल 2.5, तो दशमलव हटा देंगे, 7 से 7 कट गया, दशम काटेंगे नहीं, तो हम इनके गुणा करेंगे, 5.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमें क्षेत्रफल निकल चुके हैं, अब तीनों को जोड़ना है। तो पूछा क्या है, शेष बचे ठोस का। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पहले लिख लेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जमा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं इसे। बेलनाकार भाग का आया था हमारा 10.56, वृत्ताकार का आया था 1.54 और इसका आया है 5.5। इन्हें जोड़ लेते हैं, इसे 0 लगा लेते हैं जोड़ने के लिए, ये आएगा 0, 5, 10, 15, 1, 5, 10, ये आंसर